तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, जुडिशरी और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इस लड़ाई के चलते 9 दिसंबर 2025 को डीएमके ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 120 एमपीज के सिग्नेचर के साथ एक इम्पीचमेंट मोशन नोटिस सबमिट किया। डीएमके पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर कानिमोझी, पार्टी के लोकसभा लीडर टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सब ने खुद जाकर इस नोटिस को सबमिट किया है। पर किस लिए और क्यों? दर्शकों, इस इम्पीचमेंट का सीधा सेंटर पॉइंट थे जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मोशन आर्टिकल 217 रेड विथ 124 के तहत दिया गया और एलिगेशंस हैं जज की जुडिशियल इम्पार्शियलिटी पर सवाल, अनड्यू फेवर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सेक्युलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा। इम्पीचमेंट नोटिस के साथ ही प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लिखे गए लेटर्स भी अटैच किए गए। आपको बता दूं कि ये इशू इस समय तमिलनाडु में इतना एस्केलेट हो रहा है कि अब एक नेशनल शोडाउन बन चुका है। बात कार्थिगई दीपम की है, जो सालों से थिरुपरनकुंदरम हिल पर लगता आया है, लेकिन इस साल ये एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का रीजन बन गया। एक डीए ने देश की पॉलिटिक्स, कोर्ट्स और ब्यूरोक्रेसी को ऐसे टकरा दिया कि आज दिल्ली से मदुराई तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्यों जज के अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट नोटिस आया है? क्या जज ने सच में जुडिशियल इम्पार्शियलिटी दिखाई है और किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया है अपने वर्डिक्ट्स में, या फिर बात कुछ और है? तो आइए पूरी कहानी को सिंपल वे में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मामला तमिलनाडु से अब सीधा सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। ये इंटायर स्टॉर्म डायरेक्टली लिंक्ड है उस हाई कोर्ट ऑर्डर से जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने थिरुपरनकुंदरम हिल के दीपाथुन पिलर पर कार्थिगई दीपम लैंप लाइट करने की परमिशन दी। जज का डायरेक्शन क्लियर था कि लैंप 4 दिसंबर तक लाइट होना चाहिए और उन्होंने टेंपल अथॉरिटीज और दरगाह मैनेजमेंट के ऑब्जेक्शंस को एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट किया। साथ ही ये रिमार्क दिया कि ये रिचुअल वुड नॉट इन्फ्रिंज ऑन द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उन्होंने एक छोटे ग्रुप ऑफ डिवोटीज को सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स के साथ रिचुअल परफॉर्म करने की परमिशन दी, पर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, साइटिंग लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स। स्टेट के रिफ्यूजल ने ही पॉलिटिकल टेम्परेचर को स्पाइक कर दिया। प्रो हिंदू ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए और कोर्ट और एग्जीक्यूटिव एक स्टार्क कन्फ्रंटेशन लाइन पर आ गए। इस इंटायर कन्फ्रंटेशन पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी शार्प आए। बीजेपी तमिलनाडु के फॉर्मर प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने एक्स पर इंडिया ब्लॉक को टारगेट करते हुए लिखा that they are flaunting their anti-Hindu credentials like a badge of honor। उन्होंने फर्दर आर्ग्यू किया कि इम्पीचमेंट मूव एक एग्जांपल है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स किस लेवल तक पहुंच चुकी है, इवन व्हेन द इशू इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अन्नामलाई ने क्लेम किया है कि इस स्टेप से मैसेज दिया जा रहा है कि वर्डिक्ट्स को पॉलिटिकल प्रेशर से चैलेंज किया जा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन नारायण तिरुपति और भी ब्लंट थे। उन्होंने कहा द DMK is doing this because they want to intimidate the judge as he belongs to the Brahmin community. The DMK is known for its anti-Brahmin and anti-Hindu stance and that is why they are doing this। तिरुपति ने ये भी असर्ट किया कि ऑपोजिशन के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, सो दिस मोशन इज अनलाइकली टू सक्सीड। इन पॉलिटिकल बाब्स ने मैटर को सिर्फ लीगल नहीं बल्कि डीपली आइडियोलॉजिकल बैटल बना दिया, जहां हिंदू माइनॉरिटी, सेक्युलरिज्म और आइडेंटिटी नैरेटिव साथ साथ चर्न हो रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी थिरुपरनकुंदरम ऑर्डर चैलेंज को एग्जामिन करने का डिसीजन लिया है, जिससे मद्रास हाई कोर्ट का ये केस एक मल्टी लेयर्ड जुडिशियल टसल में कन्वर्ट हो गया। हाई कोर्ट के सिंगल जज ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट की चैलेंज और उस पर डिवीजन बेंच का रिस्पांस ने जुडिशरी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है। केस की सेंसिटिविटी फर्दर इंक्रीज हुई एक कंट्रोवर्शियल कार्टून से जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन को कोट और सैफरन धोती में दिखाया गया एंड ही वाज पोरिंग फ्यूल onto a fire labeled थिरुपरनकुंदरम कार्थिगई दीपम यूजिंग अ पंप मार्क्ड रिलीजन। इस कार्टून ने पब्लिक नैरेटिव को आइडियोलॉजिकल और कम्युनल लाइंस में ट्विस्ट कर दिया। क्यूरियसली इस कैरिकेचर पर कोई पुलिस एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ, जिससे साइबर क्राइम इन्फोर्समेंट की न्यूट्रलिटी पर भी क्वेश्चंस उठने लगे हैं। बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट मदुराई बेंच ने 4 दिसंबर 2025 को टेंपल अथॉरिटीज और मदुराई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शार्प रेप्रिमांड दिया उनकी नॉन अपीयरेंस और नॉन कंप्लायंस पर। जस्टिस स्वामीनाथन ने उन्हें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में कॉल किया है आफ्टर पुलिस ब्लॉक द सेरेमनी साइटिंग सेक्शन 144। जज ने पुलिस कमिश्नर से डायरेक्टली सवाल किया, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर जस्टिफिकेशन को रिजेक्ट किया
और सेक्शन 144 को क्वैश कर दिया आफ्टर डिवीजन बेंच ने स्टेट की अपील को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया कि CISF एस्कॉर्ट के साथ डिवोटीज को रिचुअल करने दिया जाए। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ने 4 दिसंबर को डिवोटीज को हिल पर जाने से रोक दिया, जिससे कोर्ट की फ्रस्ट्रेशन और जुडिशियल एंगर क्लियरली विजिबल हुआ। कोर्ट ने ये नॉन कंप्लायंस सीरियस कहा और कंटेम्प्ट के इश्यूज फॉर्मली रेज किए। अपने स्ट्रॉन्गली वर्डेड रिमार्क्स में जस्टिस नाथन ने एक अलार्मिंग पैटर्न इंडिकेट किया है और कहा है, आई एम नॉट हियर टू थ्रो अप माई हैंड्स एंड हेल्पलेसली क्राई, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। है कि रिपीटेड नॉन इन्फोर्समेंट कोई मिस्टेक नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस का एक स्टडी पैटर्न दिखाता है। जज ने 2 और एग्जाम्पल साइट किए, एक कन्याकुमारी केस में जहां कोर्ट ने लॉर्ड मुरुगन स्टैचू रीइंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया था पर एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लाई नहीं कर पाई, और एक पेरुमल कोविलपट्टी विलेज मैटर जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बीच हिंदू कम्युनिटी को कार्तिकेय दीपम सेलिब्रेशन से रोका गया। इन नैरेटिव्स को इंक्लूड करके जज ने दिखाया कि ये प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक है, जहां लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स जुडिशियल ऑर्डर्स को कैजुअल तरीके से ट्रीट कर रही हैं। थिरुपरनकुंदरम हिल पर एक्चुअल फैक्चुअल सेटिंग भी कॉम्प्लेक्स है। हिल लॉक पर सिकंदर बदुशा दरगाह और अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल दोनों लोकेटेड है। डिवोटीज ने पिटीशन फाइल की कि जिसमें वो दीपाथुन पिलर पर कार्तिकेय दीपम लाइट करने की परमिशन चाहते थे। 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने डिक्लेयर किया कि टेम्पल ऑब्लिगेटेड है टू लाइट द लैंप और ये रिचुअल मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को वायलेट नहीं करेगा। जब कंप्लायंस नहीं हुआ तो जज ने 3 दिसंबर को सेकेंड ऑर्डर पास किया जिसमें डिवोटीज को खुद लैंप लाइट करने की परमिशन दी गई और CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के डायरेक्शंस भी दिए गए। पुलिस ने फिर भी क्राउड कंट्रोल और सेक्शन 144 साइट करके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन कोर्ट ने इन रीजंस को डिसमिस कर दिया क्योंकि प्रोहिबिशनरी ऑर्डर क्वैश हो चुका था और डायरेक्टिव पुलिस कमिश्नर के सामने ओरली डिक्टेट हुआ था। CISF कमांडेंट ने भी कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि पुलिस ऑफिशियल्स ने CISF को फिजिकली स्टॉप किया, जिससे जुडिशियल इरिटेशन और बढ़ गई। कोर्टरूम ड्रामा भी और भी ज्यादा इंटेंस हुआ जब स्टेट के अटॉर्नी सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने आर्ग्यू किया कि ऑस्पिशियस डेट्स फॉर द दीपम माइट हैव लैप्स्ड। जज ने इस आर्ग्यूमेंट को इमीडिएटली रिजेक्ट किया। सिंह ने यह भी इंडिकेट किया कि स्टेट माइट विड्रॉ इट्स सुप्रीम कोर्ट अपील सिंस सिमिलर अपील हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने ऑलरेडी पेंडिंग थी। जज ने रिस्पॉन्ड किया कि एज ऑफ दिस मोमेंट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सीज्ड ऑफ द इशू। डिवीजन बेंच ने जस्टिस स्वामीनाथन का 3 दिसंबर ऑर्डर कंफर्म कर दिया और स्टेट को कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला, जिसके बाद जज ने नेक्स्ट हियरिंग 17 दिसंबर के लिए फिक्स की है और यूनियन होम सेक्रेटरी को एडिशनल रिस्पोंडेंट एज पर रिकॉर्ड इंक्लूड किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर के फ्लेवर ड्रामेटिक रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के काउंसिल ने मॉर्निंग मेंशनिंग में अर्ली लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की, जिसे राइवल काउंसिल ने ड्रामा कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मैटर को कूल करते हुए रिमार्क दिया कि लिस्टिंग प्रोसीजरल टाइम पर कंसीडर की जाएगी। पैरेलली मद्रास हाईकोर्ट के 2 बेंचेस एक ही कंट्रोवर्सी को 2 अलग एंगल से डील कर रहे थे। एक बेंच सिंगल जज ऑर्डर पर अपील सुन रहा था और दूसरा कंटेम्प्ट और एनफोर्समेंट फेलियर्स को एग्जामिन कर रहा था। डिवीजन बेंच ने क्लियर किया कि आई विल हियर एवरीवन टुगेदर और फ्रेश इम्प्लीडमेंट्स अलाउ नहीं होंगे। कोर्ट ने एक लेट नाइट 4 दिसंबर पिटीशन को प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी के एंगल से एग्जामिन करते हुए लेटेस्ट पेटेंट अपील डिसमिस किया और उसे कंटेम्प्ट प्रीएम्पशन अटेम्प्ट बताया। इस पूरे तमाशे ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी डिवाइड कर दिया है। कुछ ज्यूरिस्ट बोल रहे हैं कि इम्पीचमेंट एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा, जहां पॉलिटिकल पार्टीज जज को टारगेट कर सकते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका वर्डिक्ट पसंद नहीं आया। कुछ दूसरे बोल रहे हैं कि जज के स्ट्रांगली वर्डेड ऑब्जर्वेशंस जुडिशियल रिस्ट्रेंट के नॉर्म से बाहर थे। पॉलिटिकल फॉलआउट एक्सपेक्टेड ही था। पार्लियामेंट में DMK का इम्पीचमेंट मूव, ऑपोजिशन MPs का मोबिलाइजेशन, ग्राउंड प्रोटेस्ट, लीगल बॉडीज का एजिटेशन और जज की रिजिग्नेशन की डिमांड। नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन 17 दिसंबर को है, जहां चीफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चेन्नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट के सामने प्रेजेंट होंगे। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट क्रिएट कर रही हैं। क्या आपकी नजर में जज का ऑर्डर सही था या फिर पार्शियली फेवरिंग वन पर्टिकुलर कम्युनिटी था?